हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनियन बैंक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक वेज के फॉर्मेशन में नीचे आने की कोशिश किया है, जहां पे 3 लेग कंप्लीट करने के बाद ये एक हायर बॉटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और करंटली पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर आपके पास है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रहे हैं तो। और यहाँ पे करंटली आप देख सकते हैं आज ही के दिन कंपनी का शेयर मोर देन 7% के आसपास मूव लिया है। तो अगले आने वाले मूव क्या हो सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चैनल के थ्रू ऊपर जा रहा है और चैनल के टॉप पे आके फिर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है और जब भी ये चैनल के टॉप को टच कर रहा है यहाँ से इमीडिएट ये रिवर्स भी हो रहा है। तो यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया है लास्ट टाइम, उससे पहले भी ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया था और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ अगर ये नीचे आता है तो मिनिमम 2 लेग फॉर्मेशन के साथ वो ऊपर भी जाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया है, फिर ये 1 लेग 2 लेग के साथ ऊपर गया है और यहाँ पे आप कह सकते हैं माइक्रो ये जो स्पाइक है इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 3 लेग भी होता है, मगर यहाँ पे भी इसने माइक्रो एक मूव क्रिएट किया है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो करंटली अगर आप कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो अभी स्टॉप लॉस जो बन रहा है 103 के आसपास, जो कि है आज का जो एक कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनता था, यहाँ से आप देख सकते हैं इसने रिवर्स किया है अच्छा खासा नीचे आने के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो हैमर बार इसने क्रिएट किया है तो वो ऊपर ओपन हुआ है। तो इसका सिंपली यही मतलब है ये नीचे से अपना मूव को स्टार्ट किया है, यहाँ पे ये रुका नहीं है, यहाँ पे जाके रुका है और ये जो गैप है ये एक बुल ट्रेंड का कंटिन्यूएशन का सिंबल है। तो इसका सिंपली मतलब है यहाँ से यहाँ तक का इसका एक बुल बॉडी है अगर हम लोग इमेजिन करें तो इसी बीच का जो प्राइस मूवमेंट होता है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मानते हैं तो यहाँ पे 108.30 के आसपास उसका मेजर मूव होता है, जो कि आज के दिन इसने कंप्लीट कर लिया है। ये था इसका फर्स्ट टारगेट। इसे तोड़ने के बाद इसका सेकंड टारगेट था 112 के आसपास, जो आज ही के दिन इसने भी अचीव कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये था पिछले टाइम स्विंग हाई का टॉप। मगर यहाँ पे और एक टारगेट बन सकता है जो कि आप जानते हैं या देख पा रहे हैं, ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। तो चैनल का ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है या जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे इसका थर्ड टारगेट हो सकता है तो वो 119 के आसपास, और इसे तोड़ के अगर ऊपर जाके ये सस्टेन करके कंसोलिडेशन के साथ फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और 1 वीक के चार्ट में या 1 मंथ के चार्ट में अगर ये अच्छा खासा एक बुल ट्रेंड का पैटर्न क्रिएट करता है, उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल ओवरऑल मार्केट कंडीशन मैनेजमेंट सब कुछ अगर अलाइन होता है तो यहाँ पे फ्यूचर में इसका प्राइस 150 टू 200 तक भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक वेज का टॉप हम लोग मान सकते हैं या यहाँ पे भी एक वेज का स्टॉप हम लोग मान सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। और जनरली प्राइस वेज के टॉप या स्टार्टिंग पॉइंट के 80% रेडिएशन के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो प्राइस अभी अप ट्रेंड के अंदर है तो यहाँ पर भी जाने की कोशिश कर सकता है। और इसी बीच में अगर ये अच्छा खासा एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है जहां पे आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस और भी नीचे आ सकता है, वहां से आप एग्जिट भी कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने ये चैनल के टॉप के बारे में बताया है ये स्विंग पोजीशन का टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप इसके अंदर नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नया पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, मगर आफ्टर ए पुल बैक, क्योंकि आज ही के दिन मोर देन 7% का इसका मूव था और यहाँ पे मेजर मूवमेंट को भी इसने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड तभी बनेगा जब ये थोड़ा सा पुल बैक करे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ और जिस चैनल के थ्रू इसने नीचे आया है वो चैनल को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन करे और उसका नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करे, तभी यहाँ पे होगा हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्विंग ट्रेड। जैसे कि इसने यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल के थ्रू नीचे आया है, फिर ये अगले कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है चैनल को और यहाँ पे सस्टेन भी कर गया है चैनल के टॉप पे। फिर ये जो अगला कैंडल है यानी आज के दिन का कैंडल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है
और पिछले दिन का जो कैंडल है उसके टॉप को क्रॉस करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और आज के दिन इसने सिग्निफिकेंट कोई भी नीचे का टेल नहीं क्रिएट किया है। तो इससे इसका स्ट्रेंथ का पता चलता है और ये 20 डे का जो ईएमए है इसे टच करके भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट से भी ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके का अगर हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के थ्रू ये ऊपर जाने की कोशिश करे फ्यूचर में एक पुल बैक के बाद, तो तब आपके लिए यहाँ पे होगा नया स्विंग पोजीशन और आपका जो टारगेट होना चाहिए ये जो चैनल का टॉप पॉइंट है इसके आसपास या 119 के आसपास। और अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया है फाइनेंशियल फंडामेंटल मैनेजमेंट, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसके साथ साथ कंपनी का Q1Q का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तभी कंपनी को आप फ्यूचर में होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि यही डिसाइड करता है कंपनी का प्राइस कितना फास्ट बढ़ेगा या कितना फास्ट गिरेगा। तो अगर आप ये सारा का सारा चीज एनालिसिस करना जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का, जो आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मुद्दा मामला यही है, आफ्टर पुल बैक अगर ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन भी बनेगा और आप लॉन्ग टाइम के लिए भी बाय कर सकते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट मिलने लगेगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।